हेलो गाइस, मैं नुकसास मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की। हम वीडियो स्टार्ट में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कहा खाना खाकर मजा आ गया। अच्छा पाकिस्तानी प्लेयर ने कहा, लिखा है खाना नहीं लिखा, कहा खाना यानी कहा। पाकिस्तानी प्लेयर ने खाना फेंक कर थोड़ा सा मजा खाना आ गया। खाकर चले खैर, थोड़ा सा मतलब खाना खा कर कोई कहा कि मजा आ गया, इस तरह का स्टेटमेंट थी। खैर आलोक सर की अब वीडियो में जब पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप तकरीबन रिडार। तो चलते हैं वीडियो में, फिर देते हैं इस पर मजीद अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है पाकिस्तानी प्लेयर्स लव्ड इंडियन स्ट्रीट फूड इन हैदराबाद। चलिए वे देखते हैं भाई, क्योंकि फूड पर काफ़ी बवाल हुआ था और पाकिस्तान की तरफ से ये खबरें भी दी गई कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडिया में बीफ नहीं दी जा रही है, जिससे उनका प्रोटीन जो है वो डाइट कम हो जाएगा और इसका असर जो है उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा और ऐसा होगा और वैसा होगा। तो बड़ा बवाल हुआ इस पे भाई। जाहिर सी बात है कि भाई इंडिया में बीफ नहीं मिलेगा, जैसे आपके यहाँ सुअर का मांस नहीं मिलता है, पोर्क नहीं मिलता है बाहर के खिलाड़ियों को, तो ऐसे ही यहाँ भी बीफ नहीं मिल रहा है। लेकिन इसको लेकर एक इशू बनाया गया। अब पाकिस्तानी टीम पर थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, तो उन्होंने भाई खाना वाना खाया है, वहाँ पे तारीफ़ की है। कहा जा रहा है कि जी उनको खाना बड़ा पसंद आ रहा है, बिरयानी और बाकी चीज़ें बड़ा मतलब लजीज खाना मिल रहा है उनको। और शायद एक प्लेयर उनको ये कहेंगे कहीं वज़न ना बढ़ जाए हमारा, इतना लजीज खाना मिल रहा है। तो पता नहीं बिना बीफ के कैसे काम चलेगा, ऐसा कह रहे थे कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए आइए देखते हैं कि भाई इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है, चलिए देखते हैं। 5 स्टार होटल के खाने खा के हमारी पाकिस्तानी टीम इस वक्त जो है दीवानी हो चुकी है इंडियन फूड की और उंगलियां चाटती रह गई है। तारीफ़ें करी जा रही कि क्या खाना खिला दिया, ऐसा खाना तो हमने ज़िंदगी भर नहीं खाया, क्या टेस्टी खाना था हैदराबाद का। तो क्या कहेंगे हमारा ये जो क्रिकेट टीम वहाँ पर मौजूद है और कभी कहती है हमें बीफ खाना है और कभी ये कहती है कि इंडिया के खाने जैसा स्वाद तो दुनिया में कहीं नहीं है। इंडिया बैठ के बीफ शीफ खाएंगे तो कहीं कुछ और ना करवा लें, वो अलग टॉपिक है। बाकी ये बात है कि अगर खाने खाने पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिस पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्म भी फिर बुरा करेंगे। तो मुझे यही मशवरा है कि यार खाओ दिल खोल के खाओ, लेकिन ज़रा फिर प्रैक्टिस की तरफ भी उतना ही फोकस करना चाहिए इनको। इंडिया की हॉस्पिटैलिटी G20 में देखिए पूरी दुनिया ने तारीफ़ें की, अमेरिका दीवाना, कनाडा दीवाना। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी इंडिया की हॉस्पिटैलिटी की दीवानी हो गई। वो कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं और भगवान समान उनको समझा जा रहा है जिस तरह से उनकी खिदमतें की जा रही हैं। ऐसे ही है, लेकिन ये आप इंडिया की हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की भी दिखाएं ना। जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान ने कितने अच्छे से उसको मतलब डील किया था। इंग्लैंड आई है, श्रीलंका आई है। अब इंडिया इधर आएंगे तो हम भी कोई मेहमान नवाजी करेंगे ना। हम ऐसे जहाज में तो नहीं हम रोटी सब्जी डाल के भेज सकते। तो आप लोग भी आए, हम भी आपको ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स लेंगे इंशाल्लाह। अरे भाई, कौन मेहमान को अपने दुत्कारता है? कौन अपने मेहमान को खाना नहीं खिलाता है? कौन नहीं करता है ऐसा भाई? मेहमान बन के कोई आएगा, उसकी तो आवभगत की जाएगी ना, वो कहीं भी करे। वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो भाई। इजराइल छोड़ के पाकिस्तान के लिए, मतलब हमारे लिए तो ठीक है। मतलब एक कॉमन, ये तो सरकाज़म था, एक कॉमन सी बात कह रहा हूं कि भाई अब कोई किसी के घर जाएगा तो भाई मेहमान नवाजी, भाई उसके लिए इज्जत का सवाल है ना। अगर इंडिया पाकिस्तान जाती है तो ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। वैसे ही पाकिस्तान अगर इंडिया आई है तो ये इंडिया की इज्जत का सवाल है। या कोई भी टीम कहीं जाती है तो जिस देश में जाएगी, जो मेजबानी करेगा, उसकी इज्जत का सवाल होता है। पता नहीं इसको लेके क्यों हुआ बनाया गया है कि जैसे पहले हमने कभी पाकिस्तानी प्लेयर्स की आवभगत ही नहीं की, कभी उनका इतना सत्कार ही नहीं किया, कभी उनकी इतनी मेहमान नवाजी नहीं की। कमाल है यार। पहली बार तो इंडिया में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं आई है ना, इसके पहले सैकड़ों बार आ चुकी है। उन्होंने तो आपको पता है भरमार लगा दी डिशेस की और क्या मज़ेदार खाने खिलाए हैं। हमारे क्रिकेटर सेल्फीज ले रहे हैं और उनका जो होटल का स्टाफ था वो भी उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। हम तो कहते हैं वो तो दुश्मन मुल्क है, वो तो हमारे साथ भाइयों जैसा सलूक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप
दुश्मन मुल्क जो कहते हैं बेसिकली मीडिया की साजिशें होती हैं और ये सियासी लजिशें होती हैं जो कि सामने आती हैं। वैसे दोनों मुल्कों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, हम लोग उधर से ही आए हैं, उनके साथ ही हम लोग रहते थे पहले। इवन माई ग्रैंड माँ यूज्ड टू से कि मतलब हम लोग होली भी सेलिब्रेट करते थे, वो लोग हमारे साथ ईदें सेलिब्रेट करते रहे हैं। तो ये इशू नहीं है, बेसिकली जो आवाम होती है वो हमेशा एक ही होती है, ये ऊपर से मसाइल आते हैं। इंडिया के खानों के बारे में क्या कहोगे? अगर मुझे कभी इंडिया जाने का मौका मिला तो मैं उनकी पानी पूरी लाजमी ट्राई करूंगा। और हाँ, हैदराबाद की जहाँ पे वो भी रुके हुए हैं उधर की बिरयानी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है। उन्हें भी बिरयानी खिला रहे थे, कमाल की बिरयानी है। कहते पूरी दुनिया में वैसे बिरयानी नहीं बनती। वैसे बिरयानी कराची की भी बड़ी अच्छी है, तो मैं लाजमी कंपेयर करना चाहूँगा, एक चैलेंज भी करना चाहूँगा कि कराची की बिरयानी अच्छी है, उनकी बिरयानी अच्छी है। तो इंशाल्लाह लाजमी अगर मौका मिला तो उनकी बिरयानी जरूर विजिट करोगे इंडिया को इंशाल्लाह। दिल कितना करता है वहाँ जाने का? उनके कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे मेरा जाने का दिल करता है, जैसे मतलब उधर का मतलब पंजाब है बेसिकली। मैं अब देखिए, जब हैदराबाद की बात हो ही गई है तो मेरे दर्शक मुझे जानते हैं कि मैं 3-3.5 साल जो है वो हैदराबाद में मैंने बिताए हैं। और हैदराबाद मैं आज भी कहता हूं कि मुझे दिल्ली से बेहतर शहर लगता है। मैं कई बार ये सुना चुका हूं अपने पुराने वीडियोस में। मुझे हैदराबाद सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो चाहे हुसैन सागर झील के किनारे बैठकर चुपचाप कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना है, बस देखते रहना है, तो बहुत किया हमने। या फिर लुम्बिनी पार्क में जाकर लेज़र शो देखना हो, चाहे अलग अलग इलाकों में जाकर फिल्में देखनी हो, तो खूब मज़े किए हमने। बहुत अच्छा शहर है, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ पे, बहुत प्यारे लोग हैं। और जाहिर सी बात है, बिरयानी की बात हुई, बिरयानी मैंने भी वहाँ खाई है। और वाकई ये बात है कि बिरयानी जो हैदराबादी बिरयानी है जो मैंने वहाँ पर खाई है, उसके जैसा टेस्ट मुझे अब तक इंडिया में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ की बिरयानी मैंने खाई है, वो उनसे बेहतर लगी है मुझे टेस्ट वाइज, जो हैदराबादी बिरयानी है। और वहाँ पर हैदराबाद में भी खाने का बड़ा मतलब ज़बरदस्त कल्चर है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर मेन रूप से मुसलमान भी हैं, वहाँ पर आपके गुजराती बहुत मिलेंगे, आपको मराठी मिलेंगे और आपको बिहारी मिलेंगे। वहाँ पर बिहार के लोग भी। तो सोचिए कि 4-5 कल्चर वाले लोग जो हैं आपस में मिलके, तो सबके खाने के जॉइंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको मतलब इतनी सारी वेराइटीज़ मिलती है ना हैदराबाद में खाने के लिए कि मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। आप नॉन वेजिटेरियन हो या आप वेजिटेरियन हो, दोनों के लिए इतनी चीज़ें हैं वहाँ पर। खासकर नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो मतलब बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पर। तो इसलिए हैदराबाद तो खैर इस मामले में, तो खाने के मामले में तो बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत। और पंजाब से लगता हूँ तो मेरा भी उधर जाने को बहुत दिल करता है, और मैं चाहता हूँ कि वो भी इधर विजिट करें। तो मतलब पंजाब के साथ जो आपका कनेक्शन है वो आपका कभी ख़त्म नहीं हो सकता। क्या ये वर्ल्ड कप दोनों कंट्रीज को करीब लाएगा? अगर कोई एक जीत गई फिर तो नहीं लाएगा, लेकिन अगर दोनों का इक्वल हो गया फिर शायद ले आए। उम्मीद क्या करते हैं? पाकिस्तान एक अच्छी साइड है, पाकिस्तान उधर जाके अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इंडिया की साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 50-50 पहले से डर दिल में बैठा है, कहते हैं दिल में चोर बैठा है। ऑब्वियसली हमारी टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। मतलब तुक्का कभी तुक्का चल जाता है ना। हाँ, जीते हुए मैच हारना, हारा हुए मैच जीतना, इस तरह के। तो तुक्के पे उम्मीद कर सकते हैं, परफॉर्मेंस पे नहीं। परफॉर्मेंस पे आप बैटिंग पे कर सकते हैं, बॉलिंग इस वक्त इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बॉलिंग आपकी ऑब्वियसली थोड़ी सी मोरल डाउन हुआ है आपका, आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो ऑब्वियसली अनफिट हैं, तो बॉलिंग पे थोड़ा सा मसला हो रहा है आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नारा है इंडिया जम के खेलो, क्या लगता है वर्ल्ड कप ले जाने देंगे? उनके होम ग्राउंड में अगर मज़ा तो तभी आएगा जब उधर जाके हम लोग वर्ल्ड कप लेके आए, तो मज़ा तो तभी आएगा। तो उम्मीद है कि हम ले आएंगे। चले, उम्मीद पे दुनिया कायम, अच्छे की उम्मीद करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंडिया के अंदर जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम की मेहमान नवाजी की जा रही है, जिस तरह से उनको भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा की जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? वो सेवा ना करें, वो प्रोटोकॉल ना दें, तो हमारी टीम इतनी लोकल नहीं है कि इंडिया में जाके मैचेस खेले। और हमारे रवायती हरीफ हैं, तो उधर जाकर अगर हम खेलेंगे तो हमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल पूरी अपना हमारी सिक्योरिटी का मद्देनज़र रखते हुए हमारे खाने पीने का ख्याल, हमें बेहतरीन से बेहतरीन खाना दें। तो दे तो रहे हैं ना, अब उसका थैंक्स कैसे अदा करेंगे एज अ पाकिस्तानी? एज अ पाकिस्तानी उन्होंने ICC के साथ मिलके जो है ना हमारे मुल्क में टूर्नामेंट होने वाला अपने अंदर कन्वर्ट करवाया। हाँ जी। तो इस चीज़ पे मैं शदीद रद्द-ए-अमल और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। ये तो उनकी पावर है ना, क्या करें, हमें अगर हमारे अंदर दम होता तो हम यहाँ करवा लेते ना। हमारे अंदर दम तो बात है, मसला यही आ रहा है अजल से निज़ाम, हमारी हर चीज़ बुसीदा होती जा रही है दिन ब दिन। हमारे से एक दौर वो था कि चाइना, सऊदी अरब जैसे मुल्क हमारे से चीज़ें मांगते थे कि ये मदद कर दें, ये हेल्प आउट कर दें। तो अब दौर ये आ गया कि हम उनसे और हमारा फिर भी कोई बात नहीं सुन रहा। तो ये बड़ा भाई, मुझे आप लोग बताइए कि सऊदी अरब और चाइना ने पाकिस्तान से क्या मांगा भाई, और पाकिस्तान ने क्या क्या मदद की है। अब ये मत कहिए कि सऊदी अरब में पाकिस्तान की आर्मी है। देखिए,
पाकिस्तान की आर्मी गई है तो उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में गई है कि जी हम फ्री सेवा दे रहे हैं, फ्री सेवा तो नहीं देती है। वो कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था, वहाँ भी सिक्योरिटी के लिए लगाया था पाकिस्तानी आर्मी को, तो फ्री की सेवा तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इसके अलावा मैं कहूँगा कि भाई क्या ऐसी क्या चीज़ पाकिस्तान ने चाइना और क्या कहते हैं सऊदी अरबिया को दी है जिसको मैं बिजनेस कहूँ या नीड कहूँ, मैं जिसको जो वाकई नीड है। कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास गाड़ियों की नीड है तो पाकिस्तान ने गाड़ियाँ मुझे भेजी हैं क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, सॉरी पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करता है तो वो मुझे भेजेंगे, बेचेंगे। मतलब इस टाइप की कोई चीज़, ये नहीं कि उन्होंने कहा कि जी दुआ करो, हमने दुआ करी तो देखो हमने मदद की ना, ये चीज़ नहीं होनी। मतलब इस पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं रियल चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। डिफरेंस है बहुत बड़ा। इंडिया के खानों के बारे में क्या कहेंगे, क्या सुना है, क्या क्रेज है आपके अंदर? इंडिया के खाने, इंडिया जाएंगे तो खाएंगे तो फिर बताएंगे। शौक है जाने का? इतना शौक भी नहीं है। मतलब इंडिया जा क्या करना है, सेम हमारे जैसे पंजाबी इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया पागल है, वहाँ पे ताजमहल है, टेम्पल, वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है। हैदराबाद को देख लें, कितने हमारे जो है इस्लाम से रिलेटेड बहुत सी चीजें वहाँ पर है। कोई चीज देखने का शौक नहीं? यहाँ पे भी हर चीज है, मनारे पाकिस्तान है। वो तो आपने खुद बनाया ना, ये भी तो वो हिस्टोरिकल तो नहीं है ना, ये मुगलों ने नहीं बनवाया। हिस्टोरिकल है हर चीज। मीनारे पाकिस्तान तो हमने मोनजोदड़ो बनाया। चले जाएं, आप मोनजोदड़ो चले जाएं, आप 5,000 साल पुराना। हाँ जी, तो हर चीज इधर भी तरीही मुकामात पाए जाते बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। है। मैं इंडिया में बिल्कुल जाना इतना मुनासिब नहीं समझूंगा क्योंकि मैं उनको इतनी वैल्यू नहीं नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? देता। बस मैं अच्छा बोलेंगे तो वो खुश होंगे कि देखो पाकिस्तानियों की सोच बदल गई है, आज पाकिस्तानी दोस्ती की बात करते हैं। 77 साल हो गए दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। पाकिस्तान का और इंडिया का बेसिकली इख्तलाफ सिर्फ कश्मीर है। अगर हम आज एक मैच और एक वर्ल्ड कप के लिए कश्मीरी अवाम को छोड़ के इधर साइड पे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे इंडिया अच्छा है ना, तो उस बात की मुनाफकत मेरे से नहीं होती। चलिए ठीक है, आपकी अपनी राय है, आप क्या कहेंगे इंडियन कुजीन को, इंडियन खानों को लेके? भाई ये बात बिल्कुल सही है। कश्मीर को लेकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए था वर्ल्ड कप में खेलने, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बात पर कायम रहनी चाहिए। अगर आपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं, आपने सब कुछ तोड़ दिया है कश्मीर को लेकर, तो मुझे लगता है कि मैच खेलने में नहीं आना चाहिए था और इस पे कायम रहना चाहिए था, भले ही कितना बड़ा नुकसान हो जाता पाकिस्तान क्रिकेट का या पाकिस्तान का। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड है। कारोबार आपने बंद कर रखा है, कारोबार खोल देते तो आम आदमी को फायदा होता, सब्जियां सस्ती होती, इतनी महंगाई ना हो रही होती, यहां से चीजें चली जाती। लेकिन जिससे आम आदमी को फायदा है वो काम आपने बंद कर रखा है, नहीं कश्मीर 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 कश्मीर। और जिससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला, मैच खेलने पहुंच गए क्योंकि इससे आपको फायदा होगा, आपकी जेब भरी जाएगी। भाई इतना ही कश्मीर इशू आपको प्यारा है तो आप बिल्कुल नहीं भेजते टीम को, बोलते कि नहीं जाएंगे हम खेलने, फिर तो बात समझ में आती ना। मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ भी नहीं कहना चाहते? नहीं। इंडिया के खानों के बारे में कभी सुना है कि कोई वो चीज बड़ी फेमस हो? हाँ सुना है, वहाँ क्या पे सुना है? गोलगप्पे, ये पावा गोलगप्पे, वगैरह अच्छा, और? अच्छे होते हैं इंडिया में। अच्छा, हमारे टीम की बड़ी मेहमान नवाजी की जा रही है, इस पे क्या कहें? टीम बड़ी खुश है और ट्वीट कर रही है कि भाई इस दफा इंडिया ने जो है ना, कहते ना मोहब्बतें बरसा ही दी हैं हम पर। ये अच्छी चीज़ है, उनके मेहमान गए हैं और पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि दोनों एक ही घराने से तल्लक रखते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। वो उनका खानदानी है एक हिसाब से ना, तो उनकी खिदमतगार है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर ना करते तो फिर बुरी बात होती है। इतना ज्यादा मोहब्बत और प्यार बरसा दिया, अब इन रिटर्न क्या करना चाहिए? जी पाकिस्तान के नानके है ना इंडिया में, देखें क्योंकि इकट्ठा घर था एक इनका, तो इसमें कोई ऐसी बात एक ही, हाँ एक ही है। तो कोई अपना अपने घर आया है? हाँ जी, अपना अपने घर है। पहले तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ इस चीज़ का कि इंडिया में गए हैं पाकिस्तानी टीम। अच्छा। और दूसरा होता है ना, ट्रेडिशनल होता है कि लाइक दुश्मनी चल रही है, वो हमें नहीं अच्छा समझते, हम उसे नहीं अच्छा समझते, लेकिन जब इंसान जाता है ना किसी जगह पे तो कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो एक्सप्लोर नहीं की होती ना पहले। बाकी जैसे आपने बात की उनके खानों की, वो बड़े हैं, और उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो सो कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी है, वो दिखाने के लिए ज़्यादा होती है और मतलब वो उसके लिए कम होती है नेचुरली। चलिए वो तो आपके फील करने की बात है, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना। नहीं वो सो कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, सो कॉल्ड कैसे होता है ये सो कॉल्ड, मुझे बताइए। उनको अच्छे से वेलकम किया, उनको अच्छे से खिला रहे हैं, उनकी आवभगत कर रहे हैं, वो ट्वीट भी कर रहे हैं, तो इसमें सो कॉल्ड कैसे हो सकता है? अच्छा छोड़िए, अभी आपको लगता है सो कॉल्ड, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। 12-13 साल पुराना एक्सपीरियंस है, 14 साल पुराना एक्सपीरियंस है।
मैं एक न्यूज़ चैनल में था और हमने एक क्रिकेट का कोई शो कर कोई क्या मतलब शायद वर्ल्ड कप था या कुछ था ऐसे, तो हमने इंजमामुल हक से कॉन्टैक्ट किया और वो हमारे चैनल के लिए एज ए गेस्ट बुलाए गए। करीब महीने 1.5 महीने रहे यहाँ पर। और मुझे याद है कि ये तस्वीरें लगा देता हूँ कि भाई आपको विश्वास हो जाए, इंजमाम के साथ मेरी तस्वीर है। तो मुझे याद है कि इंजमाम जो कहते थे खाने के लिए, हम उनसे पूछते थे भैया क्या खाओगे, तो ये खाएंगे, आज फिश का ये आइटम खाना है जी, आज मटन का ये आइटम खाना है, आज चिकन का ये आइटम। उनके लिए वो चीज़ मंगाई जाती थी और तब भी वो बड़े खुश हुए कि यार क्या ज़बरदस्त तुम लोगों ने वो किया यार। तो मैं इंडिविजुअल बता रहा हूँ, यहाँ तो कंट्री का सवाल है, हमारे देश का सवाल है। वहाँ पर तो हम इंडिविजुअल थे, एक चैनल था, हम उसमें काम कर रहे थे, हमारे जिम्मे था, तो वो हमने किया। तो इंजमामुल हक उस समय भी बड़ा खुश हुए थे यार, बड़ा जबरदस्त मजा आया यार तुम लोगों के साथ काम करके। तो इस सो कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी क्या होती है भाई, जरा मुझे ये समझा दें। जब एक आदमी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन आपके एक प्लेयर की इतनी अवगत कर सकता है, तो जहां पर हमारे देश की बात होगी, जहां पर हमारे इंटरनेशनल फोरम की बात होगी, वहां पर हम छोड़ देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और वहां पर सो कॉल्ड हो गई हॉस्पिटैलिटी, कमाल है ना। आपकी सो कॉल्ड सोच जो है वो बड़ी गजब की है। टीम के लिए देखें कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान के लिए स्पेशली नहीं कर रहे, वो कोई इतना कोई पाकिस्तान को रेड लाइट नहीं कर रहे। वो सबकी टीमों का एक डिकोरम बना हुआ है कि जिसने बाहर से कोई आ रही है, कोई एशियंस की है, तो वो सब। लेकिन हमने तो पाकिस्तान को देखना है ना कि हमारी टीम के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने अच्छा बर्ताव किया है, जिसकी हमें खुशी भी है। और देखें आगे क्या करते हैं वो। जो हैदराबादी खाने खा के टीम दीवानी हुई है, उंगलियां चाटती रहेगी या पोस्टें कर रही है कि क्या बिरयानी खिला दी, क्या खिला दिया इंडिया, ये तो हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं खाया। नहीं, वाकई इंडियन बिरयानी और खानों का जो एक वैरायटी है, उनके पास लॉट्स ऑफ वैरायटी है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब अगर आप बात करें बिरयानी की स्पेशली, तो इंडिया से बेहतर बिरयानी हमारे यहाँ भी मिलती है, बड़ी अच्छी। वो कॉपी वाली है ना, अब तो कह सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेडिशनल उनका ही है, तो वो वहाँ से आया हुआ है। यहाँ पे आते आते जो हमारा रंग चढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल उनके गोलगप्पे आप देख लें, उनकी आप पाव भाजी देख लें यार, इस तरह की देखी है, खाई तो मैंने भी कभी। हाँ, नहीं पाव भाजी इधर नहीं मिलती ना, मतलब इंडिया जाएंगे तो फिर कभी खाएंगे। होपफुली के पाकिस्तानी क्राउड को, पाकिस्तानी जो है सपोर्टर्स को भी वहाँ पे इजीली इतना आने दिया जाए, और उनकी भी नहीं आने दे रहे ना सब। यही तो मसला है ना, मतलब सबको, मेन टीम स्क्वाड को तो सभी वेलकम करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मोहम्मद रिजवान है, बाबर है, उनके फ़ैन जो हैं वो इंडिया में भी हैं। अगर यहाँ पे विराट कोहली आता है, धोनी आता है, तो हम लोग भी उतने एक्साइटेड होंगे ना कि यार इंटरनेशनली। और इंडिया का एक होता है ना कि लाइक बड़े अरसे बाद, कुछ 7 साल 8 साल बाद, तकरीबन 7 साल बाद हम गए। हाँ, तो इतना अरसा देखे ना एक टीम को खेलते हुए। हाँ, दुबई में गए हैं और पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान में वो नहीं आते और हम पाकिस्तान नहीं जाते, तो ये बड़ा एक अच्छा। फूड के बारे में बताएं, इंडिया अगर जाने का मौका मिले कौन कौन सी सिटी विजिट करेंगे, क्या खाएंगे, और इंडियंस लोगों के लिए क्या। इंडियन लोगों के लिए तो मिले जुले जज्बात हैं तकरीबन, लेकिन ये है कि मतलब इंडियन जो भी लोग हैं, उधर के लोग हैं, ये इधर के लोग हैं, लोग तो सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे होते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट कर देती हैं एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ। तो जो मौजूदा उनकी है अगर पॉलिसी, तो इसमें तो थोड़ा मुश्किल ही है कि जाएँ। और अगर कभी गए तो वहाँ पर जाके जो स्ट्रीट फूड है ना, आई लव दैट स्ट्रीट फूड, दिल्ली का हो जाए या अगर मैं बात बताऊं, पूरी दुनिया में अगर खानों की बात की जाए तो इंडियन कुजीन 5th नंबर पे आ रहा है। हाँ, तकरीबन अगर ये रिसर्च है, हाँ, मतलब बहुत वैरायटी है उस तरह की। तो कराची में हमारे बहुत वैरायटी है, लेकिन इंडियंस, फिर आपको पता है इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी, जितनी ज़्यादा मल्टी नेशनलिटीज होंगी वहाँ पे, तो उतना ही ज़्यादा टेस्ट में भी डिफरेंट आएगा। डाइवर्सिटी 28 स्टेट है, उनके खाने, उनका कल्चर टोटली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही है। लास्ट पे क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप आ रहा है और कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस टाइम आप फील कर रहे हैं क्रिकेट टीम को लेकर, किसको ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं? एक्साइटमेंट तो जाहिर है बहुत है, वर्ल्ड कप है और इंडिया में है। तो दिल तो यही है कि पाकिस्तान जीत के आए और अच्छा परफॉर्म करे। जाहिर है अगर पाकिस्तान बाहर निकल जाता फिर किसको सपोर्ट करेंगे? फिर तो इंडिया को करेंगे। क्या बात है, फिर इंडिया को सपोर्ट करेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम में आपके जो है बुमराह उनका अच्छा प्लेयर है, मोस्ट। कोहली, किंग कोहली का तो भाई क्रेज सब पे चढ़ा हुआ है। किंग कोहली तो हर दूसरे तीसरे पाकिस्तानी का फेवरेट है। Yeah, I think they're being nice, but most importantly is the food they wanted.
I think beef should be provided and नो नो नो, इट्स नॉट। देखिए वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, बीफ के पीछे क्यों पड़े हुए हो सारे? because we love it, because we love it. बीफ से तो मटन अच्छा है। टाइटल नहीं नजर आ रहे, उर्दू में बात कर। मटन भी खाना चाहिए and I prefer beef, but I think कि hospitality उनकी बहुत अच्छी है इंडिया की। इंडिया और पाकिस्तान जो भी इतने इनके जो वार्स हैं और जो इनकी बहुत देखा, मैं फिर हमेशा कहता हूं कि ये चीजें जानबूझकर क्रिएट की जाती हैं, डिवाइड करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, दुनिया के जो बाकी कंट्रीज क्रिकेट खेलती हैं उनमें से कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनको पोर्क खाना बहुत ज्यादा पसंद है, उनके डाइट में शामिल होता है हर दिन। क्या पाकिस्तान का दौरा जब वो करती हैं तो क्या पाकिस्तान उन्हें पोर्क प्रोवाइड कराता है? नहीं कराता है। हर कंट्री की अपना अपना हर कंट्री का अपना कल्चर है, अपनी हैबिट्स हैं, तो उनके हिसाब से करना पड़ेगा। तो मेजबान का जो कल्चर है उस हिसाब से होगा, मेहमान की डिमांड के हिसाब से चीजें नहीं होंगी। ये बात समझ में नहीं आती। और इसको आप लोगों ने फिर से रिलीजन का देना कि हमें तो बीफ पसंद है, हमें बीफ नहीं मिल रहा, बीफ नहीं मिल रहा। मैं यही बात कह रहा हूं। बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं बीच में। आई थिंक वी शुड कम अक्रॉस दैट एंड इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए हमें। एट द एंड वी आर नेबर्स एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड लव ईच अदर एंड इंडिया का वीज़ा हम सबको भी मिलना चाहिए इजीली। तो ताकि हम भी एक्सप्लोर करें। Exactly. अच्छा, इंडियन फूड के बारे में क्या हमारे क्रिकेटर्स ने खाया है, वो तो जी दीवाने हो गए, इंडियन फूड्स के ट्वीट्स कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। एक पॉजिटिव इमेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान। हम नहीं, वो दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं कि इंडिया हम सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। क्या कहेंगे हॉस्पिटैलिटी की, इंडिया की हॉस्पिटैलिटी? हम तो गए नहीं, हम नहीं कह सकते। बहरहाल बात ये है कि अगर आपने नुक्ते निकालने हो तो आप किसी चीज़ पे भी निकाल सकते हैं। अब वो जैसे बीफ वाली बात, अब उन्होंने बाकी सब भी तो किया, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो मतलब गलत बात है ना। तो हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि इंडिया एक दुश्मन है और ये वो हमारी उनसे बनती है, लेकिन हमारे को तो वो इतना दे रहे हैं, इतना उनका ख्याल रख रहे हैं, इतने महंगे महंगे खाने खिला रहे हैं कि शायद उन्होंने में इतने महंगे और अच्छे खाने नहीं खाए होंगे। ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ना दोनों मतलब कंट्रीज़ की, उनमें शुरू से ये चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है कि वो जो साथ वाला मतलब मुल्क है हमारा दुश्मन है। हाँ। अब जो ये मेजर स्केल पे हैं, जो ऊपर वाले लोग हैं, जो एलीट क्लास हैं, ये तो आपस में ऐसा नहीं करते। हाँ, नहीं करते। तो ये मतलब वो शुरू से ही जो छोटी सोच वाले हैं ना, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल उनको शुरू से ही सिखाया जाता है कि ये जो साथ वाले हैं हमारे दुश्मन है, हालांकि वो हम जैसे ही हैं। हाँ। रिलीजन का फ़र्क है, बाकी मतलब तकरीबन लैंग्वेज भी सेम है, ऐसे ही है, फूड ज़्यादातर ऐसे ही है। देखा हो या सुनो हो कैसा खाना है? मोमोज आए हैं आजकल, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया अभी तक। मोमोज ट्राई करने अभी नहीं किए। बाय द वे, बात कर रही थी आप इंडिया के प्लेयर्स के बारे में, तो मैं बिग कोहली और उसकी मैंने कटिंग भी करवाई थी पहले। क्या बात है। बट तो क्या वर्ल्ड को सपोर्ट करो? वर्ल्ड यार पाकिस्तान इंडिया दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, whoever wins that doesn't matter। अगर इन दोनों का आपस में मैच नहीं हो रहा, अगर मैच हो रहा तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान। आप क्या कहेंगे? ऐसे ही पाकिस्तान के साथ ही। अच्छा, एक बात है, 2 दिन पहले जो थे ये में जो है बीफ नहीं है, 2 दिन बाद इनके हालात बदल गए, जज्बात कह रहे खाना बड़ा मज़ेदार है। ऐसा क्यों करते? पहले नेगेटिविटी फैलाते हैं, इंडियन लोगों का दिल दुखता है कि भाई इतना अच्छा आपको सब मिल रहा है, उसके बाद फिर अगले दिन तारीफ करने लग जाते हैं। ये देखें ना, ये जो मसला है ये मीडिया का है। अब ज़रूरी नहीं है मीडिया ने जो बात की है वैसी हो। अब प्लेयर्स ने खुद आके थोड़ी कहा कि हमें बीफ नहीं मिला। हाँ, नहीं, प्लेयर ने कहा। किसने कहा? प्लेयर्स ने कहा। हाँ। वो उन्होंने ऐसे ही टांग खींची होगी। मतलब ये कोई इतनी जेन्युइन बात तो नहीं है कि आप आके खाना खा के आप खेलने आए हो कि खाना खाने आए हो? खाना ज़रूरी है खेलने के लिए। उन्होंने तो लेकिन बीफ खाना ही क्यों? बीफ इज मोर पावर। मटन खा लो, मटन ज्यादा पावर, चिकन खा लो। उन्होंने आपकी डाइट का ख्याल रखा है कि आप रखें जबरदस्त। हाँ भाई, डाइट अच्छी होती है अगर आप बीफ खाओ। तो इंडिया में अभी जो इतने पकवान खिला दिए, तो वो अच्छी डाइट के नहीं थे? नहीं, वो भी अच्छे होंगे, ऑफ कोर्स अच्छे होंगे ना। ओके, अगर तो वो यहाँ पे आएंगे इंडिया वाले, तो हम भी ऑफ कोर्स उनको रोड बंद कर देंगे, एम्बुलेंस बंद कर, प्लेयर्स को ज़्यादा तरजीह देंगे जैसा कि हमारी गवर्नमेंट करती है। और प्राइम मिनिस्टर लेवल का प्रोटोकॉल मिलता है यहाँ पे, तो दे शुड नो पाकिस्तान भी इज़ वन ऑफ द कंट्री, दे हैव मोस्ट सेफेस्ट इन्वायरमेंट
की बात है वो भी यहाँ पे आए, हमें भी मौका दे मेहमान नवाजी का। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और आवाम जी बड़ी खुश है, हर बंदे की एक अपनी सोच है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मोहब्बतें बांटे नफरतों में क्या रखा है। आज पाकिस्तान की जो है सेवा इंडिया ने की है, हमें भी मौका मिले, टीम यहाँ पे आए तो हम भी उनकी खिदमत करेंगे। और कहते हैं ना एहसान का बदला हमेशा एहसान ही होता है, और जिस तरह से उन्होंने हमारी क्रिकेट टीम को प्रोटोकॉल दिया, जिस तरह से उनको खाने खिलाए गए, इंडियन रिवायती खाने खिलाए गए, उसकी कहते हैं तारीख में मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, लेकिन नायला मैं शायला है ना, शायला खान है, हाँ शायला, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई एहसान का बदला एहसान। ये कोई एहसान नहीं किया है हमने, ये हमारा कोई एहसान नहीं है। मेहमान नवाजी जो है वो एहसान नहीं होती, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारे घर कोई आया है तो उसका ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम एहसान नहीं कर रहे हैं कोई। तो मुझे लगता है कि इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगी जब आप मेरा पॉइंट समझेंगी कि ये एहसान नहीं है। और ना हम किसी के घर जाते हैं या किसी का दौरा करते हैं तो वो हमारे ऊपर एहसान करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है कि अगर मैं आपके घर आता हूं, आपके देश आता हूं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके देश की जिम्मेदारी। तो इसको एहसान मत कहिए, एहसान किसी और चीज के लिए किया जाता है कि जब आप मजबूर हों, जब आपके पास कोई आपकी मदद न कर रहा हो और कोई फिर आके आपकी मदद करे, तो दैट इज कॉल्ड एहसान। उसको नहीं भूलना चाहिए। ओवरऑल भाई ठीक है, पाकिस्तान है और मैच है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम पाकिस्तान को धो देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। दिन की बात है तो भाई जिम्बाब्वे भी इंडिया को हरा देता था, दिन की बात है। हमने भी वेस्ट इंडीज को हरा दिया, दिन की बात है। दिन अच्छा हो और परफॉर्मेंस अच्छी हो तो वो टीम जीत जाएगी। हाँ, ये देखना चाहिए कि लगातार किसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है या लगातार किसकी परफॉर्मेंस खराब जा रही है, लगातार कौन हार रहा है इन मैचेस में, लगातार कौन जीत रहा है। तो उसका एक असर पड़ता है, उसका असर पड़ता है आपके माइंडसेट पर, मनोबल पर, मोराल पर। कि अगर वर्ल्ड कप में हमने लगातार मान लीजिए 20 मैच हारे हैं, आज तक एक भी नहीं जीता है, या 20 में से 18 सामने वाली टीम ने जीते हैं, तो मोरली वो प्रेशर बढ़ जाता है कि नहीं यार इस बार जीतना, तो उससे ना गलतियां होती हैं, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, मजा आएगा, पूरी दुनिया देखेगी भाई, जाहिर सी बात है कि बड़ा मजा आता है ऐसे मैचेस में। और जहां तक खाने की बात है ना, खाने पर अगर मैं आऊं तो देखिए, भारत हमारा इतना बड़ा देश है ना कि आप जिस स्टेट में निकल जाएंगे उस स्टेट में ही हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद खाने की चीज बदल जाएगी आपके लिए, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे मैं अपना बताता हूं, बंगाल की मिठाइयां मुझे बहुत पसंद है, इधर पंजाब का खाना मुझे बहुत 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 पसंद है। वो चूर चूर नान हो, चाहे लस्सी हो, चाहे पराठे हो, वाला पंजाब में तो जो बन जाए आपको पूरा घी के साथ मिलेगा, एकदम मस्त वाला। आप महाराष्ट्र में चले जाएं, वहाँ का खाना बिल्कुल बदल जाएगा। आप बिहार में चले जाएं, खाना बदल जाएगा। महाराष्ट्र में बड़ा पाव है, पाव भाजी है। बिहार में आइए, लिट्टी चोखा मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप हिमाचल जाइए, राजस्थान जाइए, मतलब किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको उस स्टेट की कम से कम 20 चीज़ें मिलेंगी, खाने की डिशेज, जो और स्टेट में नहीं मिलेंगी आपको। आप आंध्रा चले जाइए, आप उधर जम्मू कश्मीर चले जाइए, मतलब जबरदस्त। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मेहमान नवाजी हमारी जिम्मेदारी है, उनको खाना खिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है, उनको सबसे बेस्ट खाना खिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। कि कम से कम याद तो रखे भाई, जब हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है ना या कोई आयोजन होता है, तो लोग ये नहीं पूछते हैं कि आयोजन कैसा था, ये कैसा था, वह कैसा था। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि भैया खाना ठीक था ना। सबसे पहला सवाल जाते हुए ये होता है कि खाना ठीक था ना। बात भी खाने की होती है कि फलाने के यहाँ खाना बहुत अच्छा बना था, फलाने के यहाँ ये चीज बड़ी अच्छी बनी थी। तो फूड का कल्चर तो हमारे यहाँ ना एकदम हर जगह घुसा हुआ है, और हजारों तरह के फूड्स हैं हमारे पास, इतने सारी वैरायटी है कि खाना चखना आप जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो कन्याकुमारी तक, और इधर अरुणाचल से शुरू करें या नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें तो उधर गुजरात तक, मतलब अल्टीमेट है। नॉर्थ ईस्ट का खाना, गुजरात का खाना, हर जगह चीज है भाई, स्पेशल चीजें हैं। तो वही है। तो बाकी जल्दी मिलता हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और मान लीजिए किसी के खाने का, किसी स्टेट का नाम भूल गया हूं तो भैया माफी चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है।
जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी खत्म। बड़ी अच्छी बातें की एंड पर आलोक सर ने, बड़ी अच्छी बात। मैं बाकी बातें बाद में करूँगा, लेकिन एंड वाली जो बात है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। पहली बात उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि शाला के नाला क्या उसका था, उसने कहा कि एहसान का बदला एहसान देना पाकिस्तानी, उस तरह बात की। लेकिन जो आलोक सर ने कहा कि नहीं, हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, हमारा ये फ़र्ज़ है क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। और ये बात भी ठीक है, इस तरह मेहमान को खिलाना एहसान नहीं है। और वो गलत बोली, उसने गलत मैंने किया। मेहमान को खिलाना फ़र्ज़ है, हर एक के हिसाब से, अपने लिहाज से, उसके मज़हब के लिहाज से हम तो उसको सवाब समझते हैं, लेकिन एहसान नहीं होता, इतना पता है। मेहमान कभी भी उसको खाना खिलाना, उसकी आवभगत करना फ़र्ज़ नहीं है, बोझ नहीं होता, ना ही मतलब कि ना वो एहसान होता है। वाकई हम पर इंडियन एहसान नहीं कर रहे, ये बात सर आलोक सर ने सही कही है। मैं भी इस चीज़ को, अगर इंडियन भी इधर आते हैं, इंडियन की टीम, इंडियन की जो मैनेजमेंट है, तो हम अगर उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते तो हम भी उन पर कोई एहसान ना करते, एक रत्ती बराबर का भी ना एहसान करते, क्योंकि वो हमारे मेहमान थे। हमने उनको प्रोवाइड करना, उनकी जो हॉस्पिटलिटी है, उनको जो चीज़ें अच्छी बेहतर प्रोवाइड करना, वो हमारा फ़र्ज़ था, हमारा कोई एहसान नहीं होना था उन पर। और अब बात आते हैं बीफ पर, गाय का गोश्त। उन्होंने सही बात की है, यहाँ तक हर एक चीज़ जारी बात है, हर एक जगह पर। इसलिए तो मैं कहता हूँ जो लोग इस्लाम पर उंगलियाँ उठाते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हर मज़हब की कोई लिमिटेशंस है, या जो भी है, जिस तरह भी कोई माशरा है, उसकी कोई लिमिटेशंस होती हैं, दूध होती हैं। यहाँ तक आ गई ना दूध, ये कि उधर मतलब बीफ नहीं मिल सकता, जहाँ जिस तरह हमारा पोर्क नहीं इधर मिलता, सुअर का गोश्त नहीं हम खा सकते, नहीं मिलता, खाते हैं या नहीं खाते, लेकिन मज़हब में हराम है, बड़ी मुश्किल से जो चोर छुपे जो खाते हैं। वैसे तो शराब भी हराम है, लेकिन हमारे पिए जा रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेशन तो है ना, उधर भी आ गई ना कि लिमिटेशन नहीं आ गई। ये अपनी ही वही मेरी बात है जो मैं करता था कि हर का एक कवानीन रेगुलेशन है, उनके रेगुलेशन में नहीं होगी बीफ, कानून के खिलाफ होगा, तो नहीं पकाया, नहीं मिलेगा, बात खत्म। लेकिन फिर पाकिस्तानी टीम को खाकर मजा किस चीज का है? और भाई उनके बड़ी चीज़ें हैदराबादी, उनके जो है ना चीज़ें, हैदराबाद बहुत ज़्यादा मशहूर है। नहीं तो आलोक सर भी अपना नहीं एक वाक़या बयान कर रहे थे, जिस तरह वो भाई कह रहा था कि भाई आप गए हैं तो वहाँ पे खाने पे जोर मत दीजिएगा, हमारी इज्जत पर भी जोर दीजिएगा, जो इज्जत इधर से लेकर वैसे है तो कोई नहीं, दिन रात खाना पेलने में ही ना लगे रहे, कोई जोर अपनी प्रैक्टिस भी कर ले ताकि कोई मैच जीत जाए। मुझे तो नहीं लगता ये ज्यादा जोर तो खाने पे लगाएंगे हमारी टीम जो है। लेकिन जब हम वीडियो बना रहे हैं, अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच चल रहा है, पता नहीं इसका क्या नतीजा निकलेगा, रिजल्ट आपके ये तो सुबह जब निकलेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन खैर, अच्छा बीफ यानी कि देखिए गाय का नहीं मिलता, हाँ मादा का, तो नर का तो मिल सकता है ना, क्या उसे कहते हैं? नहीं, बीफ वो पूरी जाति जो उसको नहीं मिलता होता पूरे इंडिया में। मैंने सुना है कि जो बात जो मतलब उनके पूछने वाले हैं ना, उनके यहाँ अक्सर होता है, लेकिन जो दूसरे हिंदू लोग हैं ना, वो गाय का तो नहीं, पाबंदी लगाई हुई है आप। अच्छा पाबंदी है, मतलब उसके क्या सवाल का मकसद ये था कि क्या पूरे इंडिया में, पूरे जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूरे में मना है? उसका क्वेश्चन भी वैलिड था। असल भाई आपने टोक दिया कि कुछ तबके खाते हैं, कुछ नहीं खाते। उस रहमत का सवाल ये था कि क्या पूरे सनातन धर्म में या इंडिया में बीफ जो है बैन है कि क्या, या कुछ तबके खाते हैं? ये उनका सवाल था भाई। इस पर मुझे नहीं पता, ये तो शायद कोई कमेंट में आपको बता दे या कोई इसके रिलेटेड वीडियो भी सेंड कर दे, क्योंकि उनके पास तो भाई हाथ में पकड़ के होते हैं, उनके पास सबूत होते हैं। ये भी बड़ी उनकी कामयाबी में समझता हूँ। इंटरव्यू ले रहा था तो उसने कहा कि मतलब कि गाय हमारी माता, गाय माता बोलते हैं ना, तो दूसरे ने कहा, आगे से जो रिपोर्टर था उसने कहा था कि इस बछड़ा आपका बाप हुआ, तो उसने कहा नहीं बछड़ा नहीं, जो बैल है उसको ये बछड़ा भी बोलते हैं। अच्छा तो उसने कहा इस तरह नहीं है, तो बेटा वो ही हो गया या नर माता है क्या, मुझे पकड़ लेते हैं, बैल उसको बोलते हैं। अच्छा तो उसने कहा इस तरह ही है, तो लेकिन वो उसको देखें कि वो नर था, माता को मानते हैं लेकिन नर को नहीं मानते। माता कहाँ से फिर आ गई, नर के कोई ऐसा पॉइंट निकाल लिया जिस पे आप नेगेटिव चले क्या गुड जॉब रहमतुल्लाह। आपके प्लेयर्स जो हैं, शराब खान ने ट्वीट किया, आपके प्लेयर्स जो हैं उनके खाने की तारीफें कर रहे हैं,
और आप चले गए नर मादा की नर मादा की तरफ खींच के ले गए। और एक भाई था वो जिसने ये किया था, उसने कहा कि एक वक्त था कि हम सऊदीया, चाइना और दुबई वालों को पैसे देते थे, उस पर ब्लॉग साहब भी बड़ा था और हमें भी बड़ी बात पे बहुत हैरानी हुई थी। और मैं मुस्कुरा भी रहा था कि वो कौन सा सुनहरी दौर था, गोल्डन पीरियड था, जब हम किसी मुल्क को चीजें या सोना या पैसे देते थे। वो कौन सा दौर था? मुझे मेरे पास होता है खैर किधर पता हवा नहीं। हवा भाई एक बात तो मैंने भी सुनी हुई भैया रहमतुल्लाह जर्मनी को वीडियो जब एडिट करने आपने करनी है और लगानी है साथ साथ। ठीक है हाँ, क्योंकि हवा भाई तो बात एक मैंने भी सुनी हुई है कि पाकिस्तान ने पता नहीं किस 1960s में किस सेंचुरी में जर्मनी को कर्ज दिया था। मुझे तो ये सुनी हुई एक बात मैंने, इसके अलावा और मैंने कोई बात। जब पाकिस्तानी रात को सो जाते हैं, जो उसमें ख्वाब आते हैं ना, उस ख्वाब में कर्जे या जो दूसरी माले की जो है ना अपनी मदद की होगी। और कहाँ से यार, कब से हमने यही याद है, हमने बड़ों से भी देखा है, वो भी बताते हैं पाकिस्तान के करप्शन का यही याद है। और उस बात से बोलते रहते हैं पाकिस्तान ने ये किया। हमें भी हंसी आ गई थी, हैरानगी हुई मुझे उस वक्त। खैर मजेदार थी वीडियो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर ठोंस रहे ना उधर का खाना, तो उसकी लाज भी रखे, उधर खेले। अगर ये हराम तो इसको हराम ना करें भाई। पाकिस्तानी प्लेयर बयान तो सियासी लीडरों की तरह ऐसे ही देते हैं, हम ये ट्रॉफी लेके आएंगे, वो कप लेके आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई खेलने वाला ऐसा माई का लाल हो जो जितना खाएगा तो उसका हक भी अदा करेगा। खाने पे ज्यादा जोर ना दे, प्रैक्टिस पे भी जोर दे, और खास करके जो कप है ना उसकी तरफ ज्यादा। खैर मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।